इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है एल्काइल ग्रुप्स। आखिर एल्काइल ग्रुप क्या कहलाते हैं, ये भी बेसिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम देखते हैं। ग्रुप ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, मतलब यानी कि किसी भी एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, एल्काइल में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आर एस था हमारे पास एल्केन, मैंने इसमें से हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर जो आर डैश बचा वो क्या कहलाता है, एल्काइल कहलाता है। हालांकि बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, आर एच में से क्या हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, एल्काइल बन गया, ठीक है ना। कैसे देखेंगे, जैसे मेरे पास मान लो मेथेन था, CH4 था, मैंने उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, क्या बन गया, CH3 बन गया, तो क्या कहलाने लगा, मेथाइल ग्रुप कहलाने लगा। इस तरह मान लो CH3 था, यहाँ पर CH3 था, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, CH3 CH2 बन गया। तो एथेन को क्या बनने लगे अपन, एथाइल ग्रुप बनने लगे। सेम प्रोपेन को क्या बनने लगे होंगे, प्रोपाइल ग्रुप बनने लगे होंगे। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है ना। मैंने आपको बताकर बना दिया कि कैसे आप आ रहा था, ठीक है ना। इसको आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वाइल कन्वर्टिंग आइसो एंड न्यू एल्केन, जैसे कि अपन लास्ट वीडियो में देखे कि आइसो और न्यू एल्केन इनटू आइसो एंड न्यू एल्काइल हाइड्रोजन एटम इज टू बी रिमूव सच दैट आइसो एंड न्यू स्ट्रक्चर यूनिट इज इंटैक्ट, मतलब यानी कि हाइड्रोजन और मतलब यानी कि इंटैक्ट का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या, मतलब यानी कि अपन जब आइसो और न्यू को अपन आइसो एल्केन और न्यू एल्केन को आइसो एल्काइल और न्यू एल्काइल में जब चेंज करेंगे तो उसमें आइसो और न्यू की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब वो आइसो से आइसो ही रहना चाहिए कंपाउंड, एल्केन वाली केस में भी और एल्काइल वाली केस में भी। एग्जांपल समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा हमें दिया गया प्रोपेन, तो हमारे पास प्रोपेन में से यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ से एच हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एन ब्यूटेन की बात कर लें, इसके बाद हम सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी प्रोपाइल ये सभी देखेंगे हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लें एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन से क्या कर लोगे, एक 1 डिग्री वाले से हटा दो, क्या बन जाएगा, एन ब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे आइसो एल्काइल, आइसो और न्यू वाले का एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आइसो, यहाँ पर क्या देगा, आइसो ब्यूटेन दिया गया 1 2 3 4 4 कार्बन हो रहा है, मतलब ब्यूटेन हो गया, और सेकंड कार्बन पर CH3 सिंगल CH3, मतलब क्या हो गया, आइसो की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन कल आ गया। अब मेरे को आइसो की प्रॉपर्टी को चेंज होने से रोकना है, तो आइसो की प्रॉपर्टी कब आती है, जब सेकंड कार्बन पे क्या होता है, CH3 अटैच होता है, तो सेकंड कार्बन पर हमारे पास हाइड्रोजन को अपन रिमूव नहीं कर सकते हैं, वरना पूरी आइसो की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और इस CH3 में से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते, मतलब आइसो की प्रॉपर्टी तब भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें सेकंड कार्बन पर जो CH3 है उसके अपन को क्या करना है, CH3 को में से हाइड्रोजन रिमूव नहीं करनी, और उस सेकंड 2 डिग्री वाले से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना है, तो क्या होगी, आइसो की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। तो हम किससे रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले से रिमूव करेंगे। कहाँ से, 1 डिग्री वाले से रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, आइसोब्यूटेन से क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे करोगे। इसी तरह अगर मान लो हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट के साथ है, यहाँ पर सारे इक्विवेलेंट बॉन्ड थे, यहाँ पे CH3 थे सारे, बट यहाँ पर CH2 CH3 आ गया, तो क्या करोगे, हमारे पास इसमें से हटाओगे, किस में से हटाओगे, हमेशा याद रखना आपको 1 डिग्री वाले में से, कौन से 1 डिग्री वाले कार्बन एटम में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। क्या करना है, 1 डिग्री वाले कार्बन एटम में से हाइड्रोजन रिमूव करना है। आप यहाँ से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते हैं, मतलब वो कोई प्रॉपर्टी, कोई नेम नहीं आएगा उसका, ठीक है ना। आपको सिर्फ कहाँ से करना, 1 डिग्री वाले से हटाना, तो ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ से भी नहीं हटाओगे, यहाँ से अगर आप हटा दोगे तो सेकंड यहाँ से हटा दोगे, फिर यहाँ से काउंट करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आप कहाँ से हटाओगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओगे, ठीक है ना। और अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो जैसे मैं बता दूंगा अच्छे से। यहाँ पर देख लो, मान लो मेरे पास क्या होता है, CH3 CH3 है ना, यहाँ पर H है ना, यहाँ पर है CH2 CH3। अब ये 1 डिग्री दिख रहा है अपन को कार्बन एटम, ये वाले तो 3 डिग्री है, ये वाले 2 डिग्री है, तो हमको हमेशा किससे हटाना है, 1 डिग्री वाले से हटाना है। किससे हटाना है, 1 डिग्री वाले से। तो सर बोलोगे सर ये भी तो 1 डिग्री है, तो इससे नहीं हटा सकते, नहीं बेटा इससे नहीं हटाओगे, क्यों, क्योंकि जब हमें पता है कि सेकंड कार्बन एटम, जब यहाँ से काउंट करोगे तभी तो सेकंड कार्बन एटम आएगा ना, यहाँ से तो थर्ड आ रहा है, तो जब इस सेकंड कार्बन एटम पर आएगा तभी ये क्या करेगा, आइसो की प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटा सकते हो। तो हाइड्रोजन कहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है ना, गलती मत करना इसमें चीज़ में, ठीक है ना। समझ में आई होगी आई थिंक आपको ये चीज़। तो बैक आते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, आइसो की किस्में थे हम, तो आइसो की किस्में क्या बता रहा था, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और किस्में चल जाएगा आइसो पेंटाइल में, पेंटाइल में को, क्योंकि पेंटाइल तक 5 कार्बन आइटम थे यहाँ पर, नेमिंग मैंने आपको पहले बता दी। नेक्स्ट आते हैं न्यू एल्काइल में, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कुछ लोगों को टफ भी लगेगा, ठीक है ना, समझ में, ठीक है ना, लेकिन आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको समझ लो अभी, ठीक है ना।
अब न्यू एल्काइल में बात करें, ऐसे हम इक्विवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं, किसी में से हाइड्रोजन हटा सकते हो तो किसी में बदल जाएगा, न्यू पेंटल बदल जाएगा। बच्चों अपन को नॉन इक्विवेलेंट देखेंगे, मैंने आपको हमेशा बोला कि 1 डिग्री में हटाओ, बट यहाँ से क्यों नहीं हटा रहे हो, यहाँ से क्यों नहीं हटा रहे, क्योंकि इसी कारण तो न्यू की प्रॉपर्टी आ रही है, इसी कारण क्या आ रही है, न्यू की प्रॉपर्टी आ रही है, और इस कार्बन में से क्यों नहीं हटा रहे, क्योंकि इसी कारण तो यहाँ पे न्यू बन रहा है, ठीक है ना। तो ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ रहा है, ये न्यू है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 1 डिग्री वाले में से हाइड्रोजन हटाओगे, यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे पीछे समझाने की कोशिश की थी, आपको ये चीज़ समझ में होगी, ठीक है ना। तो किस में बदल जाएगा, न्यू हेक्सेन से न्यू हेक्साइल में चेंज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, सेकेंडरी एल्काइल कहलाता है और टर्शियरी एल्काइल कहलाता है, उसका एग्जांपल देख लो। जैसे मेरे पास एन ब्यूटेन है, जब मैं 1 डिग्री से हटा रहा था, जब मैं 1 डिग्री से, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मेरे पास यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 था, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे 1 डिग्री वाले 1 डिग्री वाले कार्बन आइटम में से हाइड्रोजन हटा रहा था, तो इसमें क्या चेंज हो रहा था, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2 डैश, मतलब किसमें, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल में चेंज हो रहा था, किसमें चेंज हो रहा था, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल में चेंज हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इसमें 2 डिग्री वाले से हटाता हूँ, जैसे यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, अभी 2 डिग्री वाले कार्बन एटम है, जब मैं 2 डिग्री वाले कार्बन एटम में से, स्टेट चेन की बात कर रहा हूँ, 2 डिग्री वाले कार्बन एटम में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH डैश, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, तो ये क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री से हटा रहा हूँ तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर मैं सेम कार्बन एटम 3 डिग्री से हटाता हूँ तो क्या बोलते हैं उसको, बन टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बन टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखना। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेंट्रल एटम है, यहाँ पर देखो आपको आप बोल, यहाँ पर सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे आइसोनियो से मतलब नहीं है, हालांकि ये हमें पता है आइसोब्यूटेन है। क्या है ये, आइसो ब्यूटेन है, हमें दिख रहा है, बट अपन को इसमें चेंज करना है, टर्शरी ब्यूटाइल में चेंज करना है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ इस वाले कार्बन आइटम से, तो किस में चेंज हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल में चेंज हो जाएगा। बट अपन को इसको टर्शरी ब्यूटाइल अगर बताना है, टर्शरी ब्यूटाइल बनाना है, तो हम इसके 3 डिग्री में से हटाएंगे, तो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा। सेम यहाँ पर आइसोपेंटेन से अगर अपन को टर्शरी पेंटाइल बनाना है, तो अपने यहाँ पे 3 डिग्री वाले कार्बन आइटम से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। लेकिन अगर हम बोल देता आइसोपेंटाइल बनाओ, तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर चार्ट दे दिया जो इंपॉर्टेंट है, CH3 मिथाइल, CH3 CH2 इथाइल, ये प्रोपाइल है ना। ये आप एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर चार्ट दे दिए हैं इनको अच्छे से सीख लो, अपनी नोटबुक में जरूर नोट करना, खुद से देख देख कर सीखो, बोल बोल कर नोट करो, ठीक है ना को यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि सन में आ रहा है आपको, आइसोब्यूटाइल कब बोल रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल कब बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर डिफरेंस सन में आ रहा है ना, ये वाली जो दिख रहा है ना, ये इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इन चीज़ों को सीखो, आपको डिफरेंस करते आना चाहिए, ठीक है ना, चीज़ों में। नेक्स्ट जैसे कि दिख रहा है अपन को यहाँ पर सेम चीज़ें दी गई हैं अपन को, और दिख रहा है अपन को जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री से हटाया, 3 डिग्री से हटाया, टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, यहाँ से हटाया तो एन पेंटाइल हो गया, यहाँ से भी कैसा आइसो पेंटाइल हो गया। देखो कि अपन को आइसो ग्रुप देखने मिल रहा है ना। तो ये अपन को एग्जाम्पल अच्छे से याद रखो, ठीक है ना। तो ये आपका ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था और एंड हो गया, ठीक है।